अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शरीफ एंड वेलकम टू माय चैनल रूएम्स एकेडमी। आज हम लोग आप लोगों के मतलब का टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम के जो एग्जांपल्स है वो मैंने लास्ट कुछ एक दो छोड़ के पीछे वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था। जो एग्जांपल्स के न्यूमेरिकल थे जो लॉ ऑफ मास एक्शन से रिलेटेड थे, ठीक है। अब जो है हम बाकायदा तौर पे जो जो बुक के पीछे वाले होते हैं, बिल्कुल जो अनसॉल्व होते हैं, हम वो वाले न्यूमेरिकल्स को आज सॉल्व करेंगे वन बाय वन। टोटल हमारे पास 3 नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, तो हम नंबर 1 बाय 1 करके इसको देख लेते हैं। अच्छा, इन रिएक्शन में जो है ना, इन न्यूमेरिकल्स के अंदर चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर साथ साथ मैं बताता रहूंगा। तो नंबर 1 आपके पास न्यूमेरिकल है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 decomposed into नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम रिवर्सिबल रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इक्वेशन हम खुद बैलेंस करेंगे। अब हमें यहाँ पर दी हुई नहीं है इक्वेशन बैलेंस करना, तो हम खुद कर लेते हैं। सिंपल है, सिर्फ यहाँ 2 लगा दिए तो देखें 2 नाइट्रोजन 2 टू द 4 ऑक्सीजन। ठीक है, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन, ऑल्सो इंटरप्रेट यूनिट ऑफ Kc फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कह रहे हैं, हमें 2 चीजें यहाँ पर निकालनी है, 2 चीजें यहाँ पर हमें निकालनी है। तो हम डेटा बना लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद सोल्यूशन। 2 चीजें निकालनी है, बस सिर्फ हम यहाँ पर डायरेक्ट सोल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, वो 2 चीजें क्या क्या है। नंबर 1, हमें तो एक Kc की एक्सप्रेशन लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन लिखनी है। Kc की यहाँ लिख लेता हूं मैं, एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, हमें कोई वैल्यूज नहीं दी हुई, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन हमें लिखनी है। और नंबर 2, हमें यूनिट लिखनी है कि यूनिट क्या आती है, यूनिट फॉर Kc। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन मेरे पास लिखा हुआ है, आपको पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन Kc बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। प्रोडक्ट है मेरे पास NO2 यानी कि NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट है मेरे पास N2O4। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे पास ये आ गई Kc की एक्सप्रेशन। ये मेरे पास पहला आंसर आ गया। ठीक है, हमें सिर्फ यही तो करना था कि सिर्फ एक्सप्रेशन निकालनी है, बाकी हमें वैल्यूज वगैरह नहीं दी हुई, तो हमें उसका कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, दूसरा हमें क्या निकालना है, यूनिट निकालनी है। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है। तो हम यूनिट कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ लेते कि उसकी यूनिट जो है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर भी डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट के ऊपर और नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू कुछ भी नहीं है ना, हमें उससे कंसर्न नहीं है, डिवाइडेड बाय मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये 2 है ना, तो इसको मैं अलग अलग करके लिख देता हूं, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। 1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब से 1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब कैंसिल, तो Kc की हमारे पास यूनिट आ गई क्या, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, मोल इंटू डेसीमीटर -3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरे पास आंसर। 2 चीजें हमसे पूछी गई थी, ये दोनों चीजें हमने निकाल ली। ठीक है, क्या निकाला है हमने, यूनिट इंटरप्रेट की है। सही। नंबर 2 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 है आपके पास, PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम एट 500 Kelvin in a closed container and their concentrations are this and this moles per decimeter cube respectively. ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन अलोंग विद यूनिट। हमें क्या करना है, हमारे पास कंसेंट्रेशन दी हुई है, हमें Kc की वैल्यू निकालनी है अलोंग विद यूनिट। तो हम सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रिएक्शन है हमारे पास PCl5, ठीक है,
जो डिकम्पोज होके हमारे पास क्या दे रहा है, PCl3 और Cl2। रिएक्शन सबसे पहले देखेंगे कि बैलेंस्ड है या नहीं है। P 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर Cl 5 है, 3 और 2 5, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, ये सारे के सारे चीज ठीक लिखी हुई है, इक्वेशन बैलेंस लिखी हुई है, ठीक है। अब हम डेटा बना लेते हैं। तो कंसंट्रेशन सबसे पहले सबकी लिखी हुई है, तो हम यहाँ पर कंसंट्रेशन सबसे पहले सारी लिख लेते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड। सबसे पहले हम इनकी कंसंट्रेशन लिख लेते हैं। तो PCl5 की कंसंट्रेशन है 0.5 एक्सपोनेंट -3 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। PCl3 और Cl2 की सेम कंसंट्रेशन दी हुई है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और ये सेम, ठीक है। निकालना क्या है, Kc फॉर दिस केमिकल रिएक्शन अलोंग विथ यूनिट, ठीक है। समझ आ गई, आसान सवाल है, कोई इशू नहीं है। हम सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हम Kc की एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल में भी एक सवाल किया था। तो Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, PCl3 और है Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, उसके बाद हम लेकर आएंगे इसका आंसर। PCl3 यानी कि 1.2 एक्सपोनेंट -3, ठीक है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि हमें यूनिट भी लिखनी है तो हम यहाँ लिखेंगे जरूर, ये भी सेम आ जाएगी, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, सही है, -3 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 0.8 एक्सपोनेंट -3 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी। वैल्यूज पुट कर दिया हमने, सही। अब 1.2 को सबसे पहले 1.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंट सेम हो जाएगी, यानी कि सेम से मुराद ये है कि ऐड हो जाएंगी इनकी पावर्स। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। देखें, ये मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है, ये मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है, और नीचे मोल्स पर डेसीमीटर, तो एक से एक कैंसिल हो गया, तो सिर्फ एक बच गया मेरे पास, ठीक है। अब नीचे हम वैल्यू यूनिट नहीं लिखेंगे, और नीचे मेरे पास 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। तो इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप 1.44 को 0.8 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी डिवाइड करें, और इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे। तो 1.44 को जब 0.8 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1.8। क्या आ गया, 1.8। 10⁻⁻⁶, ये ऊपर जाके प्लस हो गई तो ये +3, तो 1.8 10⁻⁻⁶, बेसिस सेम पावर्स ऐड, तो ये बेसिस सेम पावर्स जब ऐड हुई तो मेरे पास आ गया 10⁻⁻³ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये आ गई मेरे पास Kc की वैल्यू इस इक्वेशन के साथ, और इसी के साथ मैंने जो है इसकी क्या लिख ली, यूनिट भी लिख चुका हूँ, यूनिट भी हमने साथ साथ लिख ली, ठीक है। आंसर ऑलराइट, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड है आपके पास, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज 1 × 10⁻⁻⁴। अब यहाँ पर आपको जो Kc की वैल्यू है वो गिवन है, और रिएक्शन आपका हाइड्रोजन आयोडाइड वाला है, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अब हमें बेसिकली क्या करना है, इस वाले न्यूमेरिकल में डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना है। डायरेक्शन से प्रिडिक्ट करने के मुराद क्या है कि हमें रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि QC की, जो हमने निकालना है अभी सीखी थी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन है मेरे पास, केमिकल रिएक्शन जो है वो है 2HI, ठीक है, गिव्स हाइड्रोजन एंड आयोडाइड, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस है। Kc की वैल्यू मेरे पास गिवन है 1 × 10⁻⁻⁴। कंसंट्रेशन हमारे पास सबकी दी हुई है, 1 by 1 हम कंसंट्रेशन लिख देते हैं। HI की कंसंट्रेशन है मेरे पास 2 × 10⁻⁵ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। हाइड्रोजन की मेरे पास कंसंट्रेशन है
1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि आयोडीन की मेरे पास कंसंट्रेशन है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें प्रिडिक्ट करनी है डायरेक्शन, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन प्रिडिक्ट करके बताना है इस न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, तो हमें केसी से कोई कंसर्न नहीं है, हमें इनकी कंसंट्रेशन से कंसर्न इसलिए है क्योंकि हम रिएक्शन कोशेंट की मदद से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस इसको हमें मद्देनजर रखना है ताकि लास्ट में हम कंपेयर कर लें कि भाई क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर आ रही है, लेसर आ रही है या इक्वल आ रही है, तभी तो हम निकाल सकते हैं ना, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखना है क्यूसी की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है क्यूसी की वैल्यू होती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मतलब हो गया H2 और I2, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का मतलब हो गया HI का स्क्वायर। ठीक है, H2 और I2 की हम वैल्यू लिखेंगे तो 1 एक्सपोनेंट -5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और यहां पर भी सेम आ जाएगा 1 एक्सपोनेंट -5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ऑलराइट, HI की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, 2 एक्सपोनेंट -5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये 2 है ना, तो ये भी मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर 6 हो जाएगा, यहां पर भी ये 2 हो जाएंगी, तो ये तो इसके साथ हो गई कैंसिल सारी यूनिट्स। ठीक है, इसका मतलब इस वाले केस के अंदर केसी की कोई वैल्यू नहीं होगी, केसी की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो सिंपल हम 1 इंटू 10⁻⁻5 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 सॉरी -10, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, -5 इंटू 2 10 हो जाएगा। ठीक है, ये -10 से ये -10 10⁻⁻10 कैंसिल आउट हो गया, 1 को जब अपॉन 4 से हम डिवाइड करवा देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.25। क्या आता है, 0.25। अब अगर हम देखें तो जो रिएक्शन कोशेंट है उसकी वैल्यू जो आई है वो केसी की वैल्यू से बड़ी है। देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 का मतलब क्या हो गया, केसी की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, इसका मतलब हो गया 0.1231 1234। हाँ, ये वैल्यू है। अब ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली वैल्यू बड़ी है, बता दें, ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यूसी की वैल्यू, यहां पर आप एक लाइन लिखेंगे। ठीक है, वो लाइन जो हमने वहां पर लर्न की थी जब हम इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ लेते कि एज द वैल्यू ऑफ रिएक्शन कोशेंट is greater than the value of Kc, as the value of reaction quotient is greater than the value of equilibrium constant that is Kc, और वो वैल्यू क्या है, ये है, hence the reaction will proceed in reverse direction, hence the reaction will proceed in reverse direction। ठीक है, अगर वो रिवाइज कर लेंगे टॉपिक तो समझ आ जाएगा। तो रिएक्शन जो है हमारा इस वाले सीन में रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर, हमें यही निकालना था। इसी के साथ हमारे न्यूमेरिकल्स हुए ख़त्म और इसी के साथ ये चैप्टर भी हो गया हमारा फिनिश। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।